चलिए अब वर्ल्ड नाउ में बात कर लेते हैं अगली खबर की। बात अब ऐसे रोबोट की जो ना सिर्फ सलाह देता है बल्कि 83 बच्चों की मां भी बनने वाला है। जी हां, अल्बानिया के प्रधानमंत्री एडी रामा ने दुनिया को चौंका दिया ये घोषणा करके कि उनकी सरकार में शामिल दुनिया की पहली एआई मंत्री प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो मां बनने वाली है। वो भी एक या दो बच्चों की नहीं बल्कि पूरे 83 यानी कि 83 बच्चों की। जी हाँ, ये एआई मंत्री अब 83 एआई बच्चों को जन्म देंगे। प्रधानमंत्री रामा ने तिराना में एक हाईटेक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेलिंडा को स्टेज पर शो किया। स्क्रीन पर एआई मंत्री डिएला का चेहरा चमका और फिर उसने खुद कहा कि हेलो अल्बानिया, मैं प्रेग्नेंट हूं और जल्द ही मेरे 83 डिजिटल बच्चे दुनिया में आएंगे। उसने कहा कि मैं उनकी मां बनूंगी और वो मेरे जैसे सुपर स्मार्ट एआई होंगे। एडी रामा ने कहा कि हमने बड़ा जोखिम लिया और ये बहुत अच्छा रहा। पहली बार डिएला गर्भवती हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये एआई बच्चे हर सांसद के लिए काम करेंगे, ये संसदीय सत्रों में हिस्सा लेंगे, हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखेंगे और सांसदों को सुझाव भी देंगे। जर्मनी के बर्लिन में आयोजित ग्लोबल डायलॉग सम्मेलन को संबोधित करते हुए रामा ने यह ऐलान किया है। रामा ने बताया कि ये बच्चे यानी कि सहायक सभी संसदीय कार्यवाहियों का दस्तावेज तैयार करेंगे और उन विधायकों को अपडेट कर देंगे जिस किसी चर्चा या फिर कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाए। उन्होंने ये भी कहा कि हर एक एआई बच्चा उन सांसदों के लिए भी सहायक के रूप में काम करेगा जो संसदीय सत्रों में भाग लेंगे, हर घटना का रिकॉर्ड रखेगा, हर सांसद को सुझाव भी देगा। उदाहरण के लिए अगर आप कॉफी पीने चले गए तो यह बच्चा आपको बताएगा कि जब आप हॉल में नहीं थे तब क्या क्या हुआ और किसका जवाब आपको देना चाहिए। अगर आप पहली बार मुझे बुलाएंगे तो आपके पास डिएला के बच्चों के लिए 83 और स्क्रीन होंगी। रामा ने यह भी उम्मीद जताई है कि यह सिस्टम 2026 के अंत तक पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा। अल्बानिया दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसके पास एक एआई मंत्री है। ये पिक्सेल और कोड से बनी एक वर्चुअल मंत्री है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुसार काम करती है। अल्बानिया ने सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई मंत्री की शुरुआत की थी ताकि देश की पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रूप से संचालित हो। अब अल्बानिया की जो एआई मंत्री है वो क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। दरअसल अल्बानिया की एआई मंत्री एक रोबोट है, उसकी तस्वीर भी आप देखते चलिए। इस रोबोट का नाम है डिएला। अब डिएला की अगर बात करें तो दुनिया की पहली ये एआई मिनिस्टर है और इसको इस रूप में समझिए एक सुपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे एक तरह से तैयार किया गया है और सितंबर के महीने में इसकी एक तरह से अपॉइंटमेंट हुई थी। हाल ही में इसको लॉन्च किया गया था। सरकार के सारे फैसले ये लेती है, सारे डूज एंड डोंट्स ये बताती है, नीतियां बनाने में एक तरह से बड़ा सहयोग डिएला का रहता है। अल्बानियाई वेशभूषा में डिएला को संसद में बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया गया और बताया गया पब्लिक टेंडर से संबंधित सभी निर्णय लेने की जिम्मेदारी एक तरह से डिएला को ही दी गई है ताकि 100% भ्रष्टाचार मुक्त इस पूरे सिस्टम को क्रिएट किया जा सके जो वाकई में अपने आप में एक बड़ा सराहनीय है। डिएला इससे पहले भी अल्बानिया में काम कर चुकी है। वो एक एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट थी जो नागरिकों को सरकारी दस्तावेज पाने में मदद करती थी, यानी कि अल्बानियाई नागरिक पहले से ही डिएला से परिचित हैं। शुरुआत में जनवरी में अल्बानिया पोर्टल पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में पेश की गई डिएला नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में मदद कर रही थी। अब एआई मंत्री को पारंपरिक अल्बानियाई पोशाक में एक महिला के रूप में दर्शाया गया। रामा ने जनता से परिचय कराते हुए डिएला को कैबिनेट का पहला सदस्य बताया जो शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है बल्कि एआई के माध्यम से है। अब एआई मंत्री अल्बानिया में आखिर आई क्यों, ये भी आप जरा जान लीजिए। दरअसल अल्बानिया में करप्शन को रोकने का ये एक तरह से नया तरीका तलाशा गया। सितंबर में आधिकारिक रूप से एक एआई आधारित मंत्री की नियुक्ति की गई और इसका जो काम है बेसिकली ये दिया गया कि सरकारी खरीद में कहीं पर भी कोई भी भ्रष्टाचार ना हो, अगर भ्रष्टाचार हो तो उस पर कैसे रोक लगाई जाए। अब जनवरी में अल्बानिया पोर्टल पर एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में इसे लॉन्च किया गया और तब से ये नागरिकों और व्यवसायियों को सरकारी दस्तावेज प्राप्त करने में एक तरह से मदद कर रही है। तब इसे रामा ने कैबिनेट की पहली सदस्य बताया था। अल्बानिया के पीएम ने दावा किया कि डिएला को अपग्रेड किया गया है और अब वो सिर्फ मंत्री नहीं बल्कि वो मां भी बनेगी।
83 एआई बच्चे जनरेट करेंगी। एआई तकनीक से ये बच्चे होंगे। हर बच्चा अलग अलग स्किल्स के साथ में होगा। एक डॉक्टर बनेगा, एक इंजीनियर बनेगा, एक शिक्षक बनेगा, लेकिन होगा सब कुछ डिजिटल। इन बच्चों में हर एक दुनिया भर की सोशलिस्ट पार्टी के सांसद का प्रतिनिधित्व करेगा। ये सिस्टम 2016 के अंत तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। अब एआई मंत्री डिएला प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी पीरियड की अगर बात करें तो प्रेगनेंसी पीरियड जैसे आम लोगों का, आम महिलाओं का एक तरह से होता है 9 महीने का, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी पीरियड की अगर बात करें तो ये प्रेगनेंसी पीरियड सिर्फ 3 दिन का होगा। उनकी तरफ से ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। और अब 29 अक्टूबर को लाइव स्ट्रीम में एक तरह से इनकी डिलीवरी होगी। तो वही बच्चों का नाम डिएला जूनियर होगा। डिएला जूनियर 1 से 83 तक एक तरह से डिएला जूनियर के तौर पर इनके नाम रखे जा रहे हैं। वहीं आप इसको इस रूप में भी समझिए कि 1 से 83 मतलब आप ये डिएला जूनियर 1, डिएला जूनियर 2, डिएला जूनियर 3, इस रूप में एक तरह से इनकी पहचान की जाएगी, जो अपने आप में एक बहुत अलग जरूर है। अब सवाल उठता है कि एआई मंत्री आखिर कैसे प्रेग्नेंट हुई। ये सुनने में काफी लोगों को अजीब सा लग रहा है। दरअसल डिएला असली इंसान तो है नहीं, ये एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना है। जब प्रधानमंत्री रामा कहते हैं कि डिएला गर्भवती हैं और 83 बच्चों को जन्म देने वाली हैं, तो इसका मतलब वास्तविक गर्भावस्था नहीं, बल्कि ये एक प्रतीकात्मक और मेटाफोरिकल तरीका है ये दिखाने का कि डिएला के 83 एआई सहायक संसद में काम करेंगे। यानी कि ये बच्चे असली इंसान नहीं, बल्कि एआई प्रोग्राम या फिर एआई सिस्टम के सहायक एजेंट होंगे, जो सांसदों की मदद करेंगे और डेटा ट्रैक करेंगे। पीएम रामा ने ये प्रतीकात्मक बयान जानबूझकर दिया। असल में कोई भी शारीरिक गर्भावस्था नहीं है, ये सिर्फ एक क्रिएटिव तरीका है एआई सिस्टम का सरकार में विस्तार करने का। अल्बानिया के पीएम रामा के अनुसार अल्बानिया में जनसंख्या घट रही है। हमने सोचा कि असली बच्चे अगर पैदा करने में टाइम लगता है तो एआई में बस 3 दिन का वक्त लगता है। डिएला के 83 बच्चे देश की हर जरूरत पूरा करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, सब कुछ। अब डिएला ने कहा है कि मेरे बच्चे रोबोट नहीं हैं, अल्बानिया का भविष्य होंगे। मैं उन्हें कोडिंग, लव और स्मार्टनेस भी सिखाऊंगी। बात अगर अल्बानिया की करें तो ये एक बहुत छोटा लेकिन बहुत सुंदर और समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत वाला देश है। उसकी तस्वीरें आपके सामने दी हैं, जो दक्षिण पूर्वी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप पर एक तरह से स्थित है। यहाँ की राजधानी है तिराना। अल्बानिया की आबादी लगभग महज 23.5 लाख है, यानी कि लगभग 4.25 लाख और 3.5 लाख, माफ कीजिए 23.5 लाख। अल्बानिया नाटो का सदस्य है और यूरोपीय संघ में शामिल होने की प्रक्रियाधीन सदस्यता रखता है। अल्बानिया की अर्थव्यवस्था छोटी लेकिन बहुत तेजी से विकसित हो रही है। इसे ट्रांजिशन इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि ये समाजवादी व्यवस्था से निकलकर अब मार्केट इकोनॉमी मॉडल पर चल रही है। 2024 में जीडीपी लगभग 27.3 बिलियन US$ दर्ज की गई। कोविड के बाद में अल्बानिया की अर्थव्यवस्था में 3 से 4% सालाना वृद्धि देखी गई। देश की इकोनॉमी में पर्यटन का काफी अहम रोल है। जीडीपी में लगभग 20% योगदान सिर्फ पर्यटन से आता है। समुद्र तट, पहाड़ियां और ऐतिहासिक स्थल यूरोपीय पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा अल्बानिया में ऊर्जा सेक्टर काफी अहम है। देश में हाइड्रो पावर संसाधन काफी मात्रा में है। लगभग 95% बिजली पानी से बनती है। 2023 में 140 मेगावाट की सोलर परियोजना भी शुरू की गई थी। अल्बानिया की आबादी का लगभग 48% कृषि पर निर्भर है। वहीं सरकार डिजिटल इकोनॉमी और एआई आधारित प्रशासन पर काम कर रही है, ताकि बेरोजगारी पलायन को कम किया जा सके।